जीजा सी आपने कौन सी लीगली प्रोसीजर दिया है इसके थ्रू, जो थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में बताना चाहें? नहीं, हमने जब हमें रियलाइज़ हुआ, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स विच मैडम सेड, दैट जेंटलमैन ने रॉन्गली क्लेम किया कि ये जगह हमने खरीदी है 1980 में 25,000 रुपये दे के, जबकि दिलीप साहब ने ये प्रॉपर्टी 1953 में 1,40,000 रुपये से रजिस्टर्ड डीड, यानी कि 53 में, और ये जेंटलमैन कह रहे हैं 30 इयर्स डाउन द लाइन कि उन्होंने 25,000 दे के खरीदी। 30,000 बाद 25,000 में दिलीप साहब ने उनको क्यों दी होगी भाई? एंड देयर आफ्टर जब हमने इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट की है, तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जब डॉक्यूमेंट्स मंगाए रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, तो पुलिस को रियलाइज़ हुआ कि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो के इन्होंने जाली कागजात बना के अपना डॉक्यूमेंट किए। जब पुलिस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इतना जाहिर हुआ कि ये लैंड माफिया जो समीर भोजवानी है, इन्होंने मैडम के अलावा और बहुत लोगों को चीट किया, बहुत लोगों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, और ही टेक्स एडवांटेज ऑफ पीपल हु आर लिटिल ओल्ड एंड ऑल। Now when all this thing came into light, he was arrested. Now after his arrest also police conducted raid, enforcement directorate raided his house, and it came to know that he had stashed so many monies abroad and all this thing. It was found that he is connected to Dr. Zakir Naik, who is on the run. There are so many aspects to that effect. हाँ, उनके connections ऐसे हाँ, which is funding वगैरह। And in view of that said fact, जब वो जेल में थे तो उनकी बीवी और उनकी बहन दे हैव अप्रोच सायरा जी और कहा कि आप इनको, वो बदल गए हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी जाली कागजात बना है, उसको वो सरेंडर करेंगे, आप उनको जेल से बाहर आने में मदद करें। जब अश्योरेंस दिया, हमने बोला कि आप बाहर आके, फिर उसको जेल से वो बाहर आके मैडम के पास आए, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ। वो खुद आया यहाँ इन लोगों के साथ, यस, महेश जेठमलानी के साथ में आए, और मैडम को अश्योरेंस देने के बाद, ऑनरेबल सीएम को अश्योरेंस देने के बाद भी अभी तक उन्होंने ना ही कुछ प्रोग्रेस किए। ऑन द कॉन्ट्ररी, ही स्टार्टेड हरेसिंग मैडम एंड साहब अगेन। एट दिस एज मैडम लॉस्ट हिज ब्रदर बिकॉज ऑफ दिस लिटिगेशन। मैडम इतना उनके ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, मेरे भाई के ऊपर, और मेरे भाई सब करता धरता भाग दौड़ करने वाले वही, मेरे से कुछ ही बड़े थे, 4 साल बड़े उम्र में। इतना उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ा, इतना स्ट्रेस आया, इतना परेशान किया इस आदमी ने कि एक रोज़ उनको 25 मिनट के अंदर ऐसा ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। मेरा भाई चला गया इस लड़ाई झगड़े में, सोचो। ओके मैम, आपको बहुत दिन से हैरेस भी किया जा रहा है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बताइए कि आपको धमकी भी मिल रही, किस प्रकार की धमकी मिल रही है, उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकते। अब धमकी के बारे में, यानी धमकियाँ ऐसे बहुत से लोग जो ये लैंड माफियाज होते हैं वो डायरेक्ट धमकी नहीं देते, वो कोर्ट केस करके, ब्यूरोक्रेट्स को करके, इनडायरेक्टली बहुत से थ्रेट्स डायरेक्ट नहीं होते, वाया मीडिया होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, एंड दे are aware about Dilip Saab's health and they want to harass them. So by harassing them, he wants to achieve his purpose so that madam at this age feels that you take away the property, I don't want to build a museum. That is what his intention is. He wants to build a huge building over here. कोशिश है ना? See, if you have a money power, आपके पास अगर बहुत सा पैसा है, आपके जेब में जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, कलेक्टर्स से लेके सब लोग, तो ये वो चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो चाहता है कि मैडम ये हरेसमेंट से थक के उनके साथ सेटलमेंट कर दे। जबकि मैडम को फुल होप है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल सीएम जो मैडम की बात सुनेंगे और वो इंसाफ करेंगे, बिकॉज ये कानून की मैटर्स में 30-40 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। हम लोग कितनी भाग दौड़ करेंगे? मैंने कहा ना, मेरे भाई चल बसे लास्ट 12 साल से। दिलीप साहब की तबीयत खराब है, नहीं तो वो खुद अपना बैठ के सब ठीक करते, और अब मैं क्या भागूं, कोर्टबाजी करूं इस उम्र में आके। और भी लोग हैं, जैसे कि मैं पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, दूसरा बंगला है नासिर हुसैन जी का है, खताओ फैमिली का है, सबके साथ उन्होंने ऐसा ही किया है, एंड ही इज़ अ हैबिचुअल क्रिमिनल। जब एक इंसान को आप एक दिशा से नहीं, हर बाजू से आप घेरना चाहते हैं, और क्या होता है, ये सब चीज़ों से मैडम की हेल्थ पे असर हो रहा है, साहब की हेल्थ पे असर हो रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा, लास्ट 10-12 साल से चल रहा है। इसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अगर कोई डॉक्यूमेंट को स्टडी करे, इट इज़ आउट एंड आउट फॉर्जरी। दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट यू एज अ मीडिया टू जस्ट सी द डॉक्यूमेंट्स एंड टेक सम एक्शन।